आदिनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव खजराट श्री धर्मनाथ भगवान की जय जय जय। वर्तमान शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की जय जय जय। परम पूज्य प्रतस्मरणीय श्रवण कुल तिलक संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक शंका समाधान प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की जय जय जय। समस्त मुनि संघ की जय जय जय। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का स्वागत। इससे पूर्व कि हम आगे हों प्रवृत्त होते हैं गुरुदेव के चरणों में विनीत इस भाव से कि हम सब भी अपने जीवन में सदा सदा गा सकें सहजता और सकारात्मकता के गीत। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, आज का यह सत्र प्रारंभ हो और हम सबको प्रश्नों का समाधान मिले, उसके लिए हम चलते हैं परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के श्री चरणों में और निवेदन करते हैं कि हे महाराज श्री, आपके माध्यम से अब यह प्रारंभ हो प्रश्नों का सिलसिला और हम सब सीख सके जीवन जीने की कला। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। चलो, आज का ये शंका समाधान का सत्र प्रारंभ हो। सभी लोग जानते हैं कि आगामी 27 नवंबर से 2 दिसंबर तक राहतगढ़ का वह पंचकल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव पूरे विश्व के लिए एक कल्याणकारी संदेश देने वाला होगा और आप सब महानुभाव उसमें उपस्थित होकर अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेंगे। इसी भावना के साथ अपन चलते हैं और होते हैं गुरु चरणों में नत, ताकि सभी का जीवन बन सके समुन्नत। आज प्रथम प्रश्न के लिए श्रीमती सरोज जी जैन वे अपना प्रश्न करेंगे। मातेश्वरी व्योम जी जैन, व्योम भैया भी साथ में हो जाएं और तैयार रहेंगे डॉक्टर महेंद्र जी जैन, बिस्किट परिवार। पहले से माइक पहुंचा दें ताकि आप लोगों को समय जो है ओम ओम। अलर्ट रहे। हाँ। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आप कहते हैं सहन करोगे तो समर्थ बनोगे, तो गुरुदेव बहुत विनम्रता से पूछना चाहते हैं, सहन करने की कितनी सीमा होनी चाहिए और कौन कौन सी बातें सहन नहीं करनी चाहिए, किन बातों का प्रतिकार करना चाहिए गुरुदेव? बस यही विनय है। मैं पुनः दोहराता हूं, जितना सहन करोगे उतना समर्थ बनोगे। आपने पूछा है ओम, ओम आपने पूछा है सहन शक्ति की कितनी सीमा है। सहन शक्ति की कोई सीमा नहीं। जब हमें सहना है तो सिर्फ सहना है, कहना नहीं। समझिए, जितना सहेंगे उतना उभरेंगे, उतना समर्थ बनेंगे। आपने देखा एक पत्थर पर छेनी हथौड़ी का अनगिनत प्रहार होता है, लेकिन वो उसका प्रतिवाद नहीं करता, तब उससे मूर्ति का आकार मिलता है। तो यदि हम सह रहे हैं तो अपने इस सहनशीलता को अपना एक गुण माने, मजबूरी नहीं। और अगर व्यक्ति अंदर से सहनशील होगा तो उसको सहन करने में आनंद की अनुभूति होगी।
उसे लगेगा कि ये सहनशीलता भी मेरे निर्माण का कारण हो रही है, मेरे भीतर कुछ गढ़ रहा है, समझ गए। इसे सहन करने की कोई सीमा नहीं, पर हाँ किन बातों को सहना चाहिए और किन बातों का प्रतिकार करना चाहिए। रोजमर्रा के जीवन में घटने वाली छोटी छोटी बातों को सह लेना चाहिए। जिन बातों से आपस में विवाद हो उन बातों को सह लेना चाहिए। छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करने का प्रयत्न करना चाहिए। जहाँ अनीति और अन्याय है उसका प्रतिकार करना चाहिए, समझिए। लेकिन अनीति और अन्याय के संदर्भ में भी थोड़ी व्यापकता रखना चाहिए। कई बार एक पिता के दो संतान हैं, पिता ने एक को थोड़ा ज़्यादा दे दिया, दूसरे को कम, तो दूसरे ने सोच लिया कि बाप ने मेरे साथ अन्याय किया है। अगर ऐसी अवधारणा रखोगे तो ये गलत अवधारणा है। हमारी नज़र में वो अनीति और पक्षपात दिख रहा है, पर सच्चे अर्थों में देखा जाए तो ये पिता की कृपा है। कृपा पर किसी का अधिकार नहीं होता। तो हमें ये भी देखना है कि जो हम अनीति अन्याय की बात कर रहे हैं वो क्या है, जिससे व्यक्ति, समाज, धर्म और संस्कृति पर आघात पहुँचे वो अन्याय, वो अनीति है। जहाँ सार्वजनिक हित बाधित हो वो अनीति है। अगर हम पारिवारिक संबंधों में कोई छोटी मोटी बातें होती है तो वहाँ हमें सकारात्मकता का ध्यान रखना चाहिए और चीज़ों को पीने और पचाने की सामर्थ्य विकसित करनी चाहिए। डॉक्टर महेंद्र जी जैन बिस्किट परिवार, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। माइक पहले से पहुंचा दें ताकि आगे आ जाओ। हाँ, इधर आगे आ जाए और तैयार रहेंगे। ललितपुर से अपने बीच में कर्मठ कार्यकर्ता है मंगू पहलवान जी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। हे प्रभु, आपने मेरे जीवन के मध्यकाल को बहुत अच्छे से संभाला है। अंतिम पड़ाव मेरा है। अंतिम पड़ाव में मेरी कुछ जिज्ञासा भी है ताकि मैं अपना जीवन आपके मार्गदर्शन में उन्नत कर सकूं। गुरुदेव, अंतिम पड़ाव में सम्यक दर्शन की विशुद्धि के लिए निंदा, गर्हा, आलोचना, प्रायश्चित, प्रतिक्रमण, ये किस प्रकार से हमको सहयोग करते हैं ताकि हम भेद विज्ञान, आत्मानुभूति, तत्व चर्चा करके इस तरह से अपना जीवन व्यतीत कर सकें ताकि हम उसको उत्थान को, जो आपने मेरे को मार्ग दिया है, उस मार्ग को हम अंतिम स्थान पर पहुंचाएं और समाधि के रूप में हमारे लिए वो आपका मार्गदर्शन प्राप्त हो गए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, अपने जीवन के हर पल को अंतिम पल समझना चाहिए और हर दिन को अंतिम दिन, क्योंकि आखिरी दिन कहकर नहीं आएगा कि ये तेरा आखिरी दिन है, अब जो करना है कर ले। कौन सा पल अंतिम पल बन जाए कहा नहीं जा सकता। इसलिए हमें अपना मन रोज़ साफ करना चाहिए। सुबह उठ कर के प्रार्थना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और सामायिक के साथ भावना योग करो, मन साफ होगा। रात सोने से पहले भी ये चारों क्रियाएं करें, मन साफ होगा। किसी के प्रति द्वेष और दुर्भावना रंच मात्र प्रकट न हो, ये सावधानी अपने अंतर्मन में रखें। अगर कहीं है तो उस गांठ को खोले तत्व ज्ञान के बल पर। हमारा मन भीतर से निष्कलुष बने, ऐसा पुरुषार्थ होना चाहिए। हाँ, अब उम्र ढलने के क्रम में हमें अपनी साधना को प्रखरतर बनाना चाहिए। अब काय संलेखना और कषाय संलेखना दोनों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। शरीर को पुष्ट करने की जगह शरीर को ईंधन देना शुरू करो, जितने में हमारी साधना निर्बाध रूप से चल सके। आसन, लंबे आसन में बैठने का अभ्यास करो, जिससे आप लंबी कालावधि तक जाप आदि कर सकें। अंतिम दिनों में निद्रा नहीं आती
तो क्या करोगे? आसन जयी हो जाओगे तो लंबा अभ्यास कर सकोगे। हमने एक महाराज जी की संलेखना हुई गुरुदेव के सानिध्य में, मुनि वैराग्य सागर जी। वो एक क्षुल्लक जी थे। 1985 में गुरुदेव ने उनको क्षुल्लक अवस्था से मुनि बनाए, आहार जी में। एकदम दुबले पतले थे, काफ़ी उम्र थी। उनकी संलेखना, हम लोगों ने उनकी संलेखना बहुत निकटता से कराई। और एक सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली जो बात दिखी वो ये, उनको कफ की शिकायत रहती थी, रात भर सो नहीं पाते थे वे, लेकिन वो 8-8, 10-10 घंटे बैठ करके जाप कर लेते थे। वो उनने अपने आसन की सिद्धि कर ली। तो प्रत्येक साधक को आसन जयी बनना चाहिए। हम लोगों की ड्यूटी लगती थी उनके साथ, हम लोग रात रात जगते थे क्रम से। उनको अगर नींद नहीं आती, उठ के वो बैठ जाते, माला फेरते रहते। काफ़ी देर, 2-2.5 महीने उनकी संलेखना चली और बहुत उत्कृष्ट संलेखना। इसके साथ साथ कुछ आध्यात्मिक पदों को याद करो जो भेद विज्ञान को संपुष्ट करे, क्योंकि अंत में न सुना जाता न बोला जाता है, पर अच्छी बातें याद रहेगी, वो मानस में उभरेगी तो हमारा चित्त स्थिर रहेगा, हमारा भेद विज्ञान स्थिर बना रहेगा और हमारे परिणाम निर्मल हो पाएंगे। उस दिशा में प्रयत्न करना चाहिए। यदि ऐसे प्रयत्न हम करते हैं तो हमारी समाधि की संभावना उत्तरोत्तर अच्छी होती है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ललितपुर से अपने बीच में मंगू जी पहलवान अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। यही आगे आ जाए, आप आगे आ जाए मंगू जी। और उसके बाद में गुरुदेव के चरणों तैयार रहेंगे शास्त्री रैनी जी जैन सांगानेर। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुदेव, अपने प्रश्न या शंका पूछने के पहले 2 लाइनें बोलूंगा कि हमने गुरुदेव को देखा जितना देखा जा सकता था, हमने गुरुदेव को देखा जितना दे सकता था, लेकिन क्या करें, ये 2 आंखें हैं, इनसे कितना देखा जा सकता है। गुरुदेव, आपकी छवि को अपने हृदय में विराजमान करते हुए नमोस्तु करते हैं। हे गुरुदेव, भावना युक्त तो सभी ने सुना है, देखा है, लेकिन हमने खुद अनुभव किया है। इसके 2 जीवंत उदाहरण हम गुरुदेव सबके सामने शेयर करना चाहेंगे। शंका उसके बाद, गुरुदेव, मेरे अभी 2 महीने पहले तालाब में मछलियों को आटा खिलाने गए तो पांव फिसलन हुआ और तालाब में गिर गए, जिसकी वजह से लिगामेंट्स खिंच गया था। गुरुदेव, आपकी प्रेरणा से और भावना के योग से मैं स्वस्थ हूँ, मैं चल सकता हूँ, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। ऐसा स्मरण बारंबार करने से आज मैं चल रहा हूँ, गुरुदेव के साथ विहार कर रहा हूँ और अभी पिछले महीने मांगी तुंगी की यात्रा करके आया हूँ। गुरुदेव, एक स्मरण और है जिसका खुद अनुभव किया है कि आपके प्रवचन में सुना था कि उम्र एक नंबर है जो बढ़ती रहती है, लेकिन आपको किस उम्र में जीना है ये आप तय करेंगे। तो गुरुदेव, आपके भावना योग से मैंने 25 और 30 साल की उम्र में जीना सीख लिया है। हर साल 1 साल घटा के जन्मदिन मनाता हूँ और 25 तक पहुँच के 30 तक फिर बढ़ जाता हूँ, उसके बाद फिर नीचे आ जाता हूँ। तो गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से और भावना योग से अभी भी जैसा हूँ वैसा ही हूँ। अब गुरुदेव, एक छोटी सी शंका है। एक्चुअल और बता दो ताकि सबको पता लग जाए। इतना बता दे रहा हूँ, 25 साल पहले मैंने देखा तो भाई ऐसा ही था। चल। ओ, हे गुरुदेव, लोकाचार के अनुसार कौन सा पंथ सत्य है अथवा असत्य है, कौन सी प्रवृत्ति स्वाभाविक है तथा कौन सी अस्वाभाविक है? इसी क्रम में वैदिक ज्ञान में, आचार में क्या सत्य है, क्या असत्य है, निश्चित क्या है और स्वाभाविक क्या है? गुरुदेव, शंका का समाधान करें। आपने बड़ा गूढ़ सवाल किया। कौन सा पंथ सत्य है, कौन सा असत्य है, कौन स्वाभाविक है, कौन अस्वाभाविक, कौन स्वाभाविक है, कौन अस्वाभाविक? देखो, अगर इसकी मैं विवेचना करूं तो हर कोई कहेगा कि मेरा पंथ सत्य है, पर मैं इस पचड़े में पड़ता ही नहीं। मैं कहूँगा पंथ सब असत्य है। ध्यान से सुनना, पंथ सब असत्य है, पथ मात्र सत्य है। इसलिए पंथ को मत देखो, पथ को देखो। पथ को पकड़ोगे तो जीवन प्रशस्त होगा। समझ गए? क्या स्वाभाविक है और क्या अस्वाभाविक?
जो बिना निमित्त के हो वो स्वाभाविक, और जो निमित्त से हो वह स्वाभाविक। समझ गए? सहज होने वाला काम स्वाभाविक होता है, और जिसे प्रायोजित तरीके से किया जाए, निमित्तों के माध्यम से किया जाए, वह सब अस्वाभाविक। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। शास्त्री रैनी जी जैन सांगानेर अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे प्रवक्ता अविनाश जी जैन विदिशा। पहले माइक पहले से पहुंचा दें, दूसरा माइक भी पहले समय दे को दो। बचाओ। इधर दो, हाथ उठा दो जिनका है सवाल। मंचा सिंह दोई मुनिवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि अपन कहानी में सुनते हैं कि घड़े में सर्प का फूल हार बन जाना। तो गुरुदेव, जब कोई पर्याय मिलने के बाद उसका अन्य पर्याय रूप संक्रमण हो सकता है? यदि वह पंचेंद्रिय पर्याय को प्राप्त हो गई है तो क्या उसी वही पर्याय एक इंद्रिय रूप परिणत हो सकती है क्या? देखो, ये जो चीज थी, सांप का माला बन जाना, ये एक दैवी अतिशय था, और वो इस तरीके से किया जा सकता है। समझ गए? जी गुरुदेव। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं समझना कि वो सांप मरकर एक इंद्रिय हो गया। सांप लुप्त हुआ, माला प्रकट हो गया, और किसी को लुप्त करने की शक्ति दैवी शक्तियों के पास होती है, और किसी को प्रकट करने की सामर्थ्य भी उनके पास है। नमोस्तु ओम। गुरुदेव। और प्रोफेसर अविनाश जी पत्रकार विदिशा, जो अहरनिष्ठ गुरु सेवा में रहते हैं और गुरुवर के विचारों को आगे तक पहुंचाते हैं, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और तैयार रहेंगे यहाँ के पार्षद श्री सतीश जी यादव आज अपने बीच में हैं। डॉक्टर संतोष जी जैन, डॉक्टर राहुल जी जैन साथ में रहेंगे। एक साथ आ जाओ, सामने आ जाओ, बोलो आप बोलो। आज क्या होगा? पहले से माइक चालू करके दे दें। हेलो। एक आध कोई ट्रेंड व्योम आप गुरुदेव के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, भक्ति के प्रभाव पर आज आपने सुबह प्रवचन दिया, और हमने देखा भी कि जिन जिन की भावनाएं थीं, कहीं आपका रूट सीधे सिविल लाइन से हो रहा था, कहीं कोई कह रहा था इधर से जाएं, इधर से जाएं, इधर से, परंतु भक्तों की जो भावनाएं थी शहर के अंदर से जाएं, और गुरुदेव आपके चरण शहर की ओर से पड़े। ना जाने कितने भक्तों की आशाएं आज आपने पूर्ण की, और उनकी आशाएं थी और उसको आपने पूर्ण किया। इसके लिए आपको सकल दिगंबर जैन समाज समिति विदिशा की ओर से भी बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, आगामी 27 तारीख से पंचकल्याणक राहतगढ़ में है, और 2 तारीख तक ये पंचकल्याणक रहेंगे। तो यहाँ से राहतगढ़ तक आपका प्रवास चल रहा है। मंगल विहार में साथ साथ चलने में मुनि संघ के कौन से पुण्य का बंध होता है, तथा वहाँ पर पंचकल्याणक में देखने में और वहाँ पे भाग लेने में क्या लाभ होता है? गुरुदेव, मेरी शंका का निवारण करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। ओ, मंगल विहार में चलने का क्या पुण्य लाभ होता है? मैं तो ये कहूँगा कि जो लोग मुनियों के मंगल विहार में सम्मिलित होते हैं, उनका ऐसा पुण्य प्रकट हो जाता है कि कालांतर में सतत बिहारी बनने का भाग्य जाग जाता है। भाव सागर से पार कर उतरने का एक मौका है। ये तो हर व्यक्ति को अवसर और अनुकूलता के अनुरूप इनका लाभ उठाना चाहिए। ये सेवा है, ये प्रभावना है, ये साधना है, ये आराधना है। सेवा आपका सहयोग, प्रभावना औरों की प्रेरणा, साधना आपकी तपस्या, और आराधना आपके अंदर की भक्ति, ये सब चीज़ें एक साथ जुड़ जाती है जो लाभ लेते हैं। जहाँ तक पंचकल्याणक है, तो पंचकल्याणक में अगर आप भाग लोगे तो निश्चित जो पंचकल्याणक में सम्मिलित होता है, एक दिन उसका कल्याण होता ही है। लाभ लेना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु।
हाँ। और मैं बुला रहा हूँ यहाँ स्थानीय आपके जो पार्षद जी हैं जिनका सहयोग हमेशा मिलता रहता है, सतीश जी यादव आज अपने बीच में जोरदार तालियों से ओ उनका स्वागत करें। हाँ। साथ में डॉक्टर संतोष जी चले, हैं, डॉक्टर चले। राहुल जी और हैं, बाकी लोग आज, हाँ बाकी नगर पालिका उपाध्यक्ष श्री संजय जी दिवा कीर्ति और पंडित महेंद्र कुमार जी बिस्किट, वे भी वहीं पहुंच जाएं और जब तक गुरु आज्ञा है प्रश्न करें। एक सवाल। हाँ गुरुवर के चरणों में सादा नमोस्तु। महाराज श्री, आज हम यदि देखते हैं कि सफलता हमें आर्थिक रूप से मिल जाए, प्रतियोगी परीक्षा में सफल हो जाए, पेपर में हम रोज देख रहे हैं कि आईपीएस ने सुसाइड कर लिया, एक एमडी डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया। हम सफलता पाने के बाद भी अगर ये जघन्य कृत्य कर रहे हैं अपने जीवन के साथ, तो ऐसा कृत्य ना हो, इसके लिए जीवन में हम कैसा अपनाना चाहिए कि हम अपना पद सुपथ कर सकें और ये जो मन में कुविचार जो आते हैं जिनकी परिणति आत्महत्या के रूप में आ रही है, उसका कैसा समाधान हो? सबसे पहली बात तो मैं कहूँगा, तुम वही आत्महत्या पर जो काम कर रहे हो वही है ना। पहले तो मैं चाहूँगा डॉक्टर राहुल का जोरदार अभिनंदन करें। ये एक बहुत अच्छा जागरूकता का उपक्रम चला रहे हैं, लोगों को संकल्पित करा रहे हैं आत्महत्या न करने का, और इन्होंने बहुत लोगों को करा भी दिया है। कितने लोगों को कराया वो अपने मुंह से बोले तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। संख्या लगभग 10,000 के आसपास हो पहुंची। बहुत सुंदर, इसे और बढ़ाना चाहिए। और मैं चाहूँगा 10,000 में जितने यहाँ उपस्थित है ये सब भी तो तैयार है ना आत्महत्या न करने का संकल्प लेने के लिए। एक बार हाथ उठा लीजिए सब लोग और शपथ ले लीजिए, जो यहाँ है और जो अपने घरों में सुन रहे वे सब। मेरे ख्याल से आज की तारीख में 10 लाख लोग हो जाएंगे। एक साथ शपथ लीजिए कि हम अपने जीवन में न कभी आत्महत्या करेंगे और न कभी किसी को करने के लिए प्रेरित करेंगे। ठीक है, अच्छे से जोर से भैया कवर कर लो। पूरे देश में संदेश जाना चाहिए। ये शंका समाधान के माध्यम से आज हाथ उठाए रखिए थोड़ा सा आप लोग, ताकि ये बात सब लोगों तक जाए और लोग इस तरह के जघन्य कृत्य से बच सके। आत्महत्या के संदर्भ में मैं आप सबसे कहूँगा, आत्महत्या घोर पाप है। आत्महत्या किसी समस्या का समाधान नहीं है, वो खुद में अपने आप में एक समस्या है। ये हमेशा ध्यान रखना कि हत्या हत्या है, चाहे निज की हो या पर की। आत्महत्या का वही पाप है जैसे एक मनुष्य के द्वारा किसी जीते जागते मनुष्य की हत्या करने पर पाप होता है। इसलिए मन में कभी आत्महत्या का भाव भी न लाना, और यदि किसी वजह से किसी परिस्थितिवश कभी मन में भाव भी आया हो तो गुरु से उसका प्रायश्चित लेकर अपना आत्मोद्धार करना। हमारा जीवन संघर्ष करने के लिए है, हमारा जीवन इस तरह का पलायन करने का मार्ग नहीं सिखाता। हम पलायन का पाठ न पढ़ें, संघर्ष करके उत्कर्ष करने का मार्ग अपनाने की कोशिश करें। आपने जो बात कही, आज के पढ़े लिखे संभ्रांत लोगों के द्वारा जो आत्महत्या जैसे जघन्य कृत्य हो रहे हैं, उसका कारण क्या है? उसका एक ही कारण, हमारा फोकस सफलता पर है, सार्थकता पर नहीं। हम अपनी धारणा बदलें। हम सफलता को अपने जीवन का लक्ष्य बनाने की जगह सार्थकता को अपना साध्य बनाने की कोशिश करें। अगर हम सार्थकता को प्रमुखता देंगे तो इस तरह की दुर्घटनाएं जीवन में कतई नहीं होगी। जीवन को आगे बढ़ाने का यही एकमात्र मंत्र है। संजय कुछ बोलना है? बोलो। और हाँ संजय जी, और उनके बाद में तैयार रहेंगे। त्रिवार नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है, आज के समय में वर्तमान में हमें जो यश अपयश मिलता है तो वो हमारे फलों का वो है कि पूर्व जन्मों के फलों का उदय है, या माता पिता एवं गुरुवरों का आशीर्वाद है? देखो, बहुत अच्छा सवाल है, इसे थोड़ा व्यापकता से समझो। सामान्य रूप से हम लोग अपने यश अपयश को अपने कृत कर्मों के फल के रूप में गिनते हैं। निश्चित इनका कृत कर्म से संबंध है, लेकिन यश अपयश केवल कृत कर्म से नहीं जुड़े। हमारा कृत कर्म है, इसके साथ साथ कुछ चीज़ें हमें अपने माँ बाप के दाएं भाग से मिलता है, कुछ चीज़ें हमारे परिवार के दाएं भाग से हमें मिलते हैं, कुछ चीज़ें परिवेश से मिलते हैं। जैसे एक व्यक्ति यदि किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के घर में जन्म ले लिया तो जन्म से ही उसका सुयश होगा, और एक व्यक्ति किसी बदनाम व्यक्ति, कुख्यात व्यक्ति के घर में जन्म लिया तो जन्म से कुख्यात होगा।
अब ये कुख्याति और या ख्याति या कुख्याति जो उसे मिली जन्म से, इसमें उसका अपना कोई कृतकर्म नहीं हुआ, पूर्वगत संयोग था जो उसे ऐसे घर में जन्म दिया और ये इसे दाएं भाग में मिला। ये बात अलग है कि एक व्यक्ति ख्यात परिवार में जन्म लेने के बाद भी कुख्यात हो जाए अपने कृत्यों से, और एक व्यक्ति कुख्यात परिवार में जन्म लेने के बाद भी विख्यात हो जाए अपने कृत्यों से। तो ये हमारा अपना पुरुषार्थ है। इसे दूसरे संदर्भ में ले, एक व्यक्ति जन्म से भिखारी के घर पैदा हुआ, जन्म से भिखारी हो गया, और एक व्यक्ति जन्म से राजा के घर पैदा हुआ, जन्म से राजा बन गया। लेकिन ये उसे उसमें उसका अपना कोई पुरुषार्थ नहीं हुआ, पुराने पुण्य ने एक संयोग दिया, लेकिन सब कुछ उसे दाएं भाग में मिला। लेकिन ये हो सकता है कि भिखारी के घर जन्म लेने वाला सम्राट बन जाए और सम्राट के घर जन्म लेने वाला भिखारी बन जाए, ये उसका अपना कृतकर्म है। समझ गए? तो ये चीज़ें जुड़ी हुई है, पूर्वकृत कर्मों से अनुकूल प्रतिकूल संयोग मिलते हैं, लेकिन उन संयोगों का हम जैसा प्रयोग करते हैं वैसा जीवन बनता है, जिसमें कर्म निमित्त है और कृत्य कारण। नमोस्तु गुरुवर। और मैं बुला रहा हूँ अब उस परिवार को, कौन? पार्षद जी जिन्होंने, हाँ दे दो एक सतीश जी। सतीश जी यादव पार्षद जी भी अपना प्रश्न पूर्ण करें। मेरा प्रश्न था, मैं लगभग 17 सालों से पार्षद हूँ आपके आशीर्वाद से। तो मेरा ये प्रश्न था कि हम लोगों की सेवा करते हैं, इसको पुण्य में अर्जित कैसे कर सकते हैं? बहुत अच्छा। पहले तो मैं चाहूँगा इनका जोरदार अभिनंदन करें। मुझे जैसी जानकारी मिली, ये विशुद्धतया जैन चर्या का पालन करते हैं, ऐसा मुझे बताया गया है ना। शायद रात्रि भोजन के भी त्यागी हैं। एक बार इनका, अब मैं कहूँगा इन्हें सतीश यादव कहने की जगह जैन सतीश यादव कहो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कर्मणा जैन होना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं उनके आजू बाजू खड़े जैनियों से कहूँगा कुछ सीख लो, ठीक है ना। आपने जो सवाल किया कि हम अपनी जो सेवा कर रहे हैं, क्या ये पुण्योपार्जन का कारण बनेगा? बन सकता है, यदि इस सेवा को आप अपना केवल कर्तव्य या साधना बना लो, निष्काम भाव से काम करो। जनता ने मुझे अपना प्रतिनिधि बना करके चुना है, मैं जनता के हितों की पूर्ति कर्तव्य की भावना से करूं, तो निश्चित ये जनहित का कार्य है, तो इसे हम सत्कर्म कर्म की श्रेणी में लेंगे, और सत्कर्म हमेशा सुकृत का कारण बनता है। लेकिन यदि जैसा कि आजकल आम हो गया, मैं आपके संदर्भ में तो नहीं कहूँगा और मुझे लग भी नहीं रहा है कि शायद आपके साथ ऐसा होगा, लेकिन आज के समय में इसे लोगों ने पेशा बना लिया है। तो जो पेशा की तरह, पेशेवर की तरह राजनीतिक क्षेत्र में आएंगे, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो या आम व्यक्ति, तो पैसा कमाएगा, पुण्य नहीं कमाएगा। दृष्टिकोण क्या है, मैं क्या कर रहा हूं, इसका जितना महत्व है उससे कहीं ज्यादा महत्व क्यों कर रहा हूं इस बात का, उसको ध्यान दें। बहुत बहुत एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए सभी के लिए। और मैं आवाज दे रहा हूं जिन्होंने अपने लाल को गुरुवर के चरणों में समर्पित कर दिया और विदिशा के गौरव बन गए, एलक केवल्य सागर जी के रूप में आज साधनारत हैं श्रीमती माला रानी जी, मुकेश जी बड़ागर। जोरदार तालियों से स्वागत करें। और वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे और उसके बाद में तैयार रहेंगे यहाँ श्री प्रोफेसर नीलेश जी जैन SATI। भैया पहले से बंद करके क्या हो रहा है? मेरे जीवन को परिवर्तित करने वाले मेरे गुरु मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, भोपाल में ऐतिहासिक चातुर्मास हुआ,
उसमें मैंने एक चीज देखी, सभी साधुओं के रूमों पर और पूरी सब जगह एक दो शब्द लिखे हुए थे, मैं स्वस्थ हूं, मैं शांत हूं। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, केवल लिखने भर से क्या हम स्वस्थ और शांत हो जाते हैं? अपने घर पे भी क्या हम इतना भर लिख देंगे कि मैं स्वस्थ हूं तो मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, और मैं शांत हूं तो क्या शांत हो जाऊंगा? अगर ऐसा नहीं तो क्या करना है? देखो भाई, मैं स्वस्थ हूँ, मैं शांत हूँ, इतना लिखने मात्र से कोई न तो स्वस्थ होगा न शांत होगा, और इसे एक मंत्र की तरह लिखा भी नहीं गया है। लेकिन हर पल अगर आप ऐसी भावना भाव और महसूस करो, तो जैसा अभी मंगू भाई ने उदाहरण दिया, मैं स्वस्थ हूँ, मैं शांत हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, आनंद आ जाएगा। समझ गए? 50 साल की उम्र में 25 के बन जाओगे। समझ गए? 50 पार कर चुका है वो। समझ? हाँ, 3 कम है। हाँ, ठीक है, तो सदाबहार बने रहोगे। तो एक आपको बताऊं, ये कोई कपोल कल्पित बात नहीं है, इसको बोलते हैं विजुअलाइजेशन। एक प्रयोग हुआ, कुछ लोगों ने पियानो बजाया और कुछ लोगों ने पियानो बजाने की एक्टिंग की। ऐसी एक्टिंग जैसे पियानो बजाने का ही पूर्ण आनंद ले रहे हैं। दोनों ने अलग अलग किया। बाद में उनका ईईजी करके देखा गया तो उनकी माइंड की रीडिंग से दोनों में समान परिणाम निकले, जो पियानो बजाए उनके और जिन्होंने पियानो बजाने का एक्टिंग किया उनके। अगर हम इस तरह की भावनाएं भाते हैं तो इससे हमारे शरीर का न्यूरोट्रांसमिशन चेंज हो जाता है, हमारी इम्यूनिटी बदल जाती है, हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियों का सिक्रेशन बदल जाता है। समझ गए? हमारे माइंड का पूरा सिस्टम चेंज हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम। ये सब चीज़ें परिवर्तित होती है और ये साइंस के द्वारा पूरी तरह प्रमाणित हो चुकी है, और यही भावना योग का आधार है। आप ऐसा कीजिए। इसलिए मैं स्वस्थ हूँ, मैं शांत हूँ, मैं सहज हूँ, मैं संयत हूँ, इस तरह के वाक्यों को आपके लिए इसलिए लगाया गया ताकि जब भी आपकी दृष्टि जाए आपके माइंड में वो बात आए, आपके अवचेतन मन में वो बात बैठ जाए। समझ गए? इसके लिए कहा जाता है वैसा न्यूरल पाथवे बन जाता है। जैसे हम लोग किसी रास्ते से चलते तो चलते चलते वो पगडंडी बन जाती है ना, ऐसे ही मैं स्वस्थ हूँ, मैं शांत हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं शांत हूँ। अगर आप बार बार दोहराएंगे तो आपके अंदर वो आवाज़ें आने लगेगी और अस्वस्थ दशा में भी आप अपने आप को स्वस्थ महसूस कर पाएंगे। इसलिए ये जो जितने भी टेम्पलेट्स लगाए गए उसके पीछे एक ही प्रयोजन रहा है कि आप इससे प्रेरणा पाए। मैं तो ये कह रहा हूँ, इसमें ही मत करिए। आप अपने मोबाइल के रिंगटोन में इधर उधर के गानों की जगह इनको रख लीजिए, अपने वॉलपेपर में ऐसे वाक्यों को रख लीजिए, अपने घर में, अपने दफ्तर में, अपनी गाड़ी में आप इनको करके देखिए। भोपाल में एक बहुत गुस्सेल आदमी था, प्रचंड क्रोधी, अब समता मूर्ति बन गया। हमने उसे भावना योग का आइकॉन बना दिया। समझ गए? और वो अब तो वही टोपी लगाए घूमता, मैं शांत हूँ। उसकी धर्मपत्नी कहते, उसके सब जगह, वो तो पूरा सब जगह विज्ञापन करता। उसकी पत्नी कहती, महाराज आपने तो उद्धार कर दिया, झेलना मुश्किल था, लेकिन आज बहुत मस्त है। तो आप इन चीज़ों को प्रयोग में लाइए, तब काम होगा। लिखने मात्र से काम नहीं होगा। ओम। दो महाराज जी के चरणों में अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी एक ही सवाल करो तो अच्छा है और कम है। हाँ, बहुत लाइन है अभी। हाँ, क्या बोल रहे? हाँ, जल्दी करो। बोलो देवादिदेव अनंत देव। फटाफट। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। श्री विनोद कुमार जी चिपिन सराफ, जिन्होंने की 170 बार पूरे भारत भर में सबसे ज्यादा बार जिन्होंने ब्लड डोनेशन किया, उसको विदिशा सकल दिगंबर जैन समाज समिति उनका सम्मान करते हुए गौरवान्वित महसूस कर रही है। जिन्हों को 2007 में मुख्यमंत्री द्वारा
मध्य प्रदेश शासन एवं 2014 में राज्यपाल द्वारा जिनका सम्मान किया गया, आज उनके सम्मान करने के लिए विदिशा सकल दिगंबर जैन समाज के कार्यकारी अध्यक्ष बड़ू भैया, महामंत्री प्रदीप भैया और भी जो सकल दिगंबर जैन समाज के पदाधिकारी इधर हैं, वह आए और हमारे चिपिन भैया का जोरदार सम्मान करें। शीघ्रता से। ओम जल्दी। पूरे भारत वर्ष में जितना भी रक्तदान होता है उसमें जैन समाज के अभी तक गूगल में जब सर्च किया गया तो मात्र 44 बार रक्त देने का रिकॉर्ड है। इन्होंने 170 बार रक्तदान करके, पंजीकृत रक्तदान करके अपना नाम विदिशा नहीं पूरे भारत भर में गौरवान्वित किया है विदिशा समाज को। चिपिन भाई की जवानी बने रहने का शायद यही राज दिखता है। हंसते मुस्कुराते रहना इनकी खासियत और सबको हंसाते रहना इनकी पहचान। बस ऐसी ही पहचान बने रहे। आप लोग एक बार जोरदार जोरदार अभिनंदन कर दें। प्रोफेसर निखिल जी जैन SATI वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं और तैयार रहेंगे, जिन्होंने नींव से शिखर तक यह मंदिर बनाकर गुरु चरणों समाज के लिए दे दिया। अध्यक्ष है अभी सनत जी जैन मणिधर परिवार, तैयार रहेंगे। गुरु चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हे गुरुदेव, आपकी तो मेरी पर हमेशा से कृपा बनी हुई है, मेरे परिवार पे भी बनी हुई है। आपके संस्कारों को पाकर मेरे पिताजी तो अपने मोक्ष पथ के ओर चलिए ही गए। मैं ऐसा क्या करूं महाराज जी, आपके सूत्र तो मैं अपने जीवन में उतारने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। इसको देखते हुए मेरे कॉलेज के बच्चे तो मुझसे सीख रहे हैं, मगर मेरे अपने घर के बच्चे मुझसे नहीं सीख रहे हैं, वो विपरीत दिशा में जा रहे हैं, आपके दर्शन करने तक नहीं आए। ऐसा मैं क्या करूं कि उनको भी इस पथ पर लाऊं? उनको कहना बंद कर दो, कहोगे तो दूर भागेंगे। अपने आचरण से उन्हें प्रेरित करो। कहीं भी बात का असर अल्पकालिक होता है, लेकिन आचरण से प्रदर्शित बात जेहन में उतर जाती है। तो तुम अपने आचरण से उन्हें प्रेरित करो, खुद आएंगे। बार बार कहने से बच्चे बिलखते हैं। उनकी रुचि जगाओ, रुचि जगेगी, प्रेरणा पाएंगे, आगे बढ़ेंगे। महाराज जी एक छोटा सा अब एक ही और पूरे परिवार के साथ में आवाज दे रहा हूँ, मणिधर परिवार सब आ जाए। सनत जी जैन के नेतृत्व में अध्यक्ष धर्मनाथ जिनाले सभी एक साथ हो जाएं, या दूर है तो खड़े हो जाएं। भगवान जो जहां वहीं खड़े हो जाएं। जहां वहीं खड़े हो जाएं, कवर कर लेंगे। और उसके बाद में तैयार रहेंगे अरियंत विहार महिला मंडल और पाठशाला परिवार अरियंत विहार। मेरे भगवान सहस्त्र कोटि नमन। प्रभु, एक दिन मुझे मंदिर में बैठ के नमोकार मंत्र का जाप कर रहा था, तो मैंने कि चलो घूम आऊं। तो मैं विदेश क्षेत्र चला गया अनंत के दर्शन करने के लिए। बाद में मैं सिद्धेश्वला गया और वहां से लौटा तो लोकांतिक देवों में मुझे आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज और भी मिले। और बाद में लौटा मैं भरत क्षेत्र में तो मुझे प्रमाण सागर जी मेरे भगवान मिल गए। और नमो आयरी आड़ा में मुझे सबरे भगवान मिल गए। मुझे नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। पर एक बात तो बता दो कि वहाँ पिछली परिवर्तन में जन्मानी चैनल ने उनको वो बनाया, स्वधर्मेंद्र बनाया है। अगर स्वधर्मेंद्र बनेंगे तो फिर बाद में एक इंद्रिय जीव बनेंगे। ऐसा नहीं बाबा, तो कम से कम स्वधर्मेंद्र एक भवावतारी होता है। थोड़ा स्वाध्याय करो, चलो चलो चलो। अरिहंत विहार महिला मंडल, ज्यादा ज्ञान लगाने से जल्दी से खड़े हो जाएं। अरिहंत विहार सचिन, हाँ ओम, सब बिखरे हुए हैं। जल्दी। श्रीमती रेखा जी के पास माइक पहुंचाए। अरिहंत विहार पाठशाला और महिला मंडल की जो नेतृत्व कर रही है, आप अपना प्रश्न सुन करें। जो जहां वही खड़े हो जाएं, जगह उतनी है। और उसके बाद में ऋतु कपिल जी जैन चंद्रप्रभु जिनाले तैयार रहे। हेलो। गुरु चरणों में कोटिशा नमोस्तु। महाराज श्री, हम सभी का ये प्रश्न है
कि सभी प्रतिमाएं विराजमान करने का भाव रखते हैं, तो गुरुदेव प्रतिमा किस हिसाब से विराजमान करना चाहिए? व्यक्ति को अपने राशि के अनुरूप, या जो व्यक्ति जिन तीर्थंकर प्रभु का अनन्य भक्त है उनके? देखो, भगवान विराजमान करना एक बड़ा पुण्य का कार्य है। जब मन जग जाए भगवान विराजमान कर लो। ऐसे कोई भी भगवान विराजमान करो, भगवान विराजने का फल एक सा है। लेकिन अब जब ज्योतिष का विज्ञान लगाएंगे तो ज्योतिष के हिसाब से नवमांश की मैत्री, जिसकी नवमांश मैत्री मिल गई, उसमें अलग अलग तीर्थंकरों की राशि के अनुसार अलग अलग लोगों को जोड़ लिया गया है। तो यदि संभव है तो करो, लेकिन सब एक ही भगवान को करना चाहेंगे तो कैसे होगा? राशि के अनुरूप अगर स्थान, व्यक्ति और भगवान तीनों की मैत्री करके करे तो उत्तम है, लेकिन लकीर के फकीर नहीं बनना चाहिए। ठीक। और अगला प्रश्न ऋतु कपिल जी जैन, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं। और उसके बाद में एडवोकेट अनिल जी जैन, पूर्व अध्यक्ष शीतल धाम, तैयार रहेंगे। दोनों मुनिराजों के चरणों में अरिहंत बिहार पाठशाला की तरफ से नमोस्तु 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 और क्षुल्लक जियों को इच्छा में अब प्रश्न कर रहे हैं। महाराज जी, आजकल पढ़ाई और नौकरी के सिलसिले में बच्चों को बाहर जाना पड़ता है। माता पिता को यह चिंता रहती है कि बाहरी चमक दमक उनके दिए संस्कारों पर भारी ना पड़े। इसलिए हे गुरुवर, मार्गदर्शन दीजिए, बच्चों को कैसी सीख और समझ दी जाए कि वह आगे भटके नहीं और सही मार्ग पर चलते रहे। गुरुओं के पास ले जाकर उन्हें मर्यादा का पाठ पढ़ा दो, कभी नहीं भटकेंगे। आशीर्वाद। एडवोकेट अनिल जी जैन, पूर्व अध्यक्ष शीतल धाम, पूरी शीतल धाम और कमेटी एक शीतल धाम कमेटी साथ में हो जाए। वर्तमान अध्यक्ष भी पूर्व वर्तमान अभूतपूर्व भूतपूर्व सब आ जाए पूरी कमेटी के साथ में। और वे अपना प्रश्न चरणों में कर रहे हैं। और उसके बाद श्रीमती प्रीति जी, डॉक्टर अनिल जी जैन तैयार रहेंगे। नमोस्तु भगवान। बोल। बस एक साधारण क्वेश्चन है। कहते हैं कि ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो ईश्वर की सत्ता क्या है? देखो, ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, ये जैन अवधारणा नहीं है। जैन मान्यता कहती है कि जगत में जो कुछ भी होता है वो सहज संयोग से होता है, वो किसी के द्वारा किया नहीं जाता, अपने अपने होता है। इसलिए हमारा ईश्वर कुछ नहीं करता। हाँ, हमारा ईश्वर हमारे भीतर बैठा है। हम जो करते हैं, हमारे संसार का जो भी होता है वो हमारी इच्छा से होता है, ऐसा समझ। ओ हाँ, डॉक्टर साहब एक बार। हाँ, नमोस्तु महाराज जी। श्रीमती प्रीति डॉक्टर अनिल जी जैन, अनिल जी वहीं पहुंच जाए। नमोस्तु। वे अपना नमोस्तु प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे। शामी महाराज जी। फील टू हील बुक में भावना योग को सामायिक प्रतिक्रमण, वर्तमान क्षण की जागरूकता, समता, आत्म निरीक्षण, नियंत्रण, विवेक, करुणा, चारित्र निर्माण, मानसिक संतुलन, ऐसे बहुत सारे बहुआयामी इस अनिष्ट की झूठी कल्पना से परे इन स्वनियंत्रित भावना को जो सामंजस्य आपने अपने त्रियोगों को संतुलित करके बिठाया है, वह हमारे जीवन में किस तरह के अभ्यास से आएगा? कुछ करने की जरूरत नहीं है। भावना योग के बहुत सारे संस्करण, उनका उपयोग करो। और आज मैं कहता हूँ, विजय तुम भी इसको ध्यान में लो। अभी 10 लक्षण के दिनों में जो भावना योग मैंने कराया है, और उसमें भी खासकर 9वें दिन का भावना योग है, इसको लेटेस्ट भावना योग के रूप में दीजिए। वो पूरा प्रयोग आ गया है, आप उसको कीजिए और वो भावना योग करेंगे, सारी चीज़ें आ जाएगी। और पुस्तकें पढ़िए भावना योग पर। भावना योग पर हमने काफ़ी कुछ लिखा है, आप जब उनको पढ़ेंगे, और मैं सभी चिकित्सकों को कहूँगा फील टू हील भावना योग का विज्ञान जरूर पढ़ें, और उसके बाद आप उसे अपनी प्रैक्टिस में लें। आप उसका एक बहुत अच्छा अनुभव भी लोगों को दे सकते हैं, और ये बहुत काम का। ओम। और अगला प्रश्न प्रमिली जैन, समस्त स्टाफ, वर्षाना मॉडल विद्यालय। एक मिनट सचिन, डॉक्टर अनिल कुछ कह रहे हैं, पूछ के बता दो। डॉक्टर अनिल जी, आपके पास माइक पहुंचे। आप अपने मुंह से बोलो ना। महाराज जी, मेरा तो एक प्रश्न था कि जैसे आप अभी महेंद्र भैया जी का प्रश्न का उत्तर दे रहे थे, तो उसमें भेद विज्ञान की बात आई थी।
तो मैं ये पूछ रहा था कि क्या गृहस्थ अवस्था में भी भेद विज्ञान हो सकता है? अरे पशु पक्षी को भी हो सकता है, गृहस्थ तो बहुत आगे का है। भेद विज्ञान तो होना ही चाहिए, बिना भेद विज्ञान के कल्याण कहाँ। ठीक जी, नमो। आप अपनी बात कर दो जो बोल रहे संजय। अभी मैं यहाँ खड़ा था तो मेरे बड़े भाई डॉक्टर संजय जैन ने मुझे प्रेरित किया है कि गुणायतन में ट्रस्टी बन जाऊं, तो मैंने उनको हाँ बोल दिया है। गुणायतन अब आपका आशीर्वाद चाहिए उसके लिए। मेरा आशीर्वाद है, मैं चाहूंगा गुणायतन में बने हो तो शीतल धाम में भी बन जाओ, एक के साथ एक 11 हो जाएगा दोनों जगह में। हाँ शीतल धाम के बन जाएंगे वहाँ पर। शीतल धाम में तो इनके पिताजी का सहयोग है। तो अब तो पिताजी रिटायर हो गए होंगे। चलिए देख लीजिए, बहुत बहुत आशीर्वाद। ठीक। और जिस विद्यालय में जब यहाँ पंचकल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव हुआ उसमें गुरुवर का पूरा संघ रुका, प्रमिली जैन वर्षाना विद्यालय, वे अपना प्रश्न करें और सचिन जी जैन अध्यक्ष शीतल धाम तैयार रहेंगे इसके बाद। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी मेरा क्वेश्चन है, हमारे घर में एक बच्चा है जिसको बीमारी है। वो ऐसा है कि वो सब समझता है पर वो किसी चीज़ का रिस्पांस नहीं करता, वो बोलता नहीं है। उसको समझदारी सब चीज़ की, वो 4 साल का बच्चा है, पर उसको रिस्पांस करने का और किसी चीज़ को इंडिकेट करने का ये ज्ञान नहीं है। और उसके साथ साथ हम ऐसा क्या करें कि हम अपने कर्म क्षय करके या उसका कर्म क्षय हो और वो इस परेशानी से जल्दी देखिए, अगर बच्चा सब कुछ समझ रहा है, रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वो पूर्णतः सचेतन है, अच्छा कर सकता है। हम उसको हमेशा अच्छी प्रेरणा दें, अच्छी बातें सुनाएं और अगर हो सके तो उसे नमोकार का जाप करना सिखा दें, बहुत बदलाव। और सचिन जी जैन अपनी कुछ घोषणा कर रहे हैं, शीतल धाम ट्रस्ट अध्यक्ष। उसके बाद में समय रहा तो स्वस्तिक पाटनी श्रीमती अंजलि पाटनी, उद्भव पाटनी तैयार रहेंगे। पाटनी परिवार पूरा एक साथ हो जाए। महाराज जी, विदिशा में आपका प्रवास चल रहा है और अभी ऑनलाइन शीतल धाम समव शरण मंदिर के लिए भी लगातार दान राशि की घोषणाएं आ रही हैं। अभी मुझे श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची से, इन्होंने भी 51,000 रुपए की राशि स्वीकृत करी है। मैं न्यास की ओर से उनके महान पुण्य की अनुमोदना करता हूं और सभी लोग अपनी तालियां बजाकर उनकी पुण्य की अनुमोदना करें। भगवान, अभी हमारे न्यास को कुछ ही समय पहले मालूम पड़ा है, आपके चरणों के भक्त कवीश जी जैन, जो RSS के नाम से जाने जाते हैं, जो गुणायतन के ट्रस्टी हैं, उनके पिताजी का देहावसान हुआ है। भुवनेश जैन जी कोटा, हम सभी न्यास की ओर से श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं। और हे महाराज जी, हम आपसे उनके विषय में थोड़ा जानना चाहते हैं। देखिए, कवीश जी बहुत ही समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता हैं, गुरुदेव के बड़े कृपा पात्र हैं, हमसे भी जुड़े रहे। आपने जो बोला है भुवनेश जी, वो भी बहुत धार्मिक व्यक्ति थे। अचानक किसी का इस तरह से देहावसान होना निश्चित लोगों के लिए व्याकुल करने वाला होता है, लेकिन हम सब जानते हैं कि आना जाना तो लगा हुआ है, विधि का ये विधान। हमें ऐसी घड़ियों को बहुत ही विवेक और क्षमता से स्वीकार करना चाहिए। इन घटनाओं को शोक का निमित्त बनाने की जगह वैराग्य का निमित्त बनाना चाहिए। मैं पूरे परिवार को यही आशीर्वाद दूंगा कि जाने वाला चला गया, लेकिन हमें उनने जो आदर्श और संस्कार दिए हैं, हम उन्हें अपना करके अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करें और तत्व ज्ञान का आश्रय लेकर अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। धर्म के मार्ग पर चल कर के ही हम अपना कल्याण कर सकते हैं। मैं मानता हूं कि कविश भाई के अंदर जो संस्कार है वो उनके पिता श्री भुवनेश जी के ही सारे संस्कार हैं। ऐसे ही संस्कार उत्तरोत्तर पल्लवित होते रहे, जिससे जीवन का पथ प्रशस्त हो। महाराज जी, एक मेरा भी प्रश्न है। शीतल धाम के सेवक होने के रूप में मैंने जितना भी समय गुरु चरणों में और शीतल धाम के लिए दिया है, महाराज जी, इसके अलावा भी मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि शीतल धाम की उत्तरोत्तर उन्नति हो, आचार्य भगवान और आप सभी के सानिध्य में महापंच कल्याणक महोत्सव हो। ऐसा मुझे क्या जल्दी से जल्दी करना चाहिए? आप अपना आशीर्वाद प्रदान करें भगवान। बिल्कुल, आप लोग अपना काम जल्दी से जल्दी पूरा कीजिए, काम बेरोक टोक हो ऐसी भावना भाइये और ये प्रार्थना कीजिए ताकि काम होते ही सब काम हो जाए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। और बुला रहा हूँ आपके विदिशा के ही पाटनी परिवार, निरंजन लाल जी पाटनी का पूरा परिवार, स्वस्ति पाटनी, उद्भव पाटनी,
सभी लोग एक साथ हो जाएं और प्रश्न कर रहे हैं उद्भव जी। हाँ, वे अपना प्रश्न करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे। निखिल जी गोयल, शेरपुरा, विदिशा। नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु महाराष्ट्री। मेरा प्रश्न यह है कि यंत्र जी के अभिषेक का क्या महत्व है एवं शांति धारा करते वक्त यंत्र जी पर धारा कब छोड़ना चाहिए? देखो, यंत्र पर धारा छोड़ने का कोई औचित्य नहीं है, धारा तो भगवान पर ही हो। रिद्धि मंत्रों से जब हम अभिषेक करते हैं तो भगवान पर करते हैं, कामना मंत्रों से करते हैं तो धारा शांति यंत्र पर करते हैं। समझ लो, चलो बोलो। नमोस्तु महाराज जी। और एक ही पूछो, बहुत नाम है ना। आगे। हाँ, निखिल जी अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं और हो गया। निखिल का तो हो गया। नहीं, शेरपुरा। अच्छा, वही है। चलो, हो गया है। हो गया तो दोबारा क्यों आ रहे हो भाई? श्रीमती प्रियल हिमांशु जैन, विदिशा। हाँ, दूसरे को दो। प्रियल हिमांशु जैन, विदिशा, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और जब तक माइक वहाँ पहुँच रहा है, पहुँच गया। ठीक है। दुई मुनिराजों के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का कोटिशय नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, कहा गया है, महाराज जी कहा गया है कि भ्रम की दुकान निगोद का मेहमान बना देती है, तो यह कथन कहाँ तक उचित है? बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। भ्रम यानी आत्मज्ञान का अभाव, शरीर में आत्मा की भ्रांति, यही तो संसार में भटकाती है। भ्रम यानी मिथ्या। और इससे कैसे बचे महाराज जी? तत्व ज्ञान से। आगे बढ़ो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। और बंधुओं, जैसा कि अभी आपने देखा, आज गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में डॉक्टर अनिल जी, प्रीति जी जैन यहाँ पर उपस्थित है। एक बार जोरदार तालियां बजाने। और मैं चाहूंगा डॉक्टर संजय जी और बसंत जी वे आ जाएं, बसंत कुमारी जैन साहब, और डॉक्टर अनिल जी और प्रीति जी का सम्मान करेंगे। महिला मंडल से एक महिला माया रानी जी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हम वर्षाना विद्यालय के शिक्षक हैं। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम ऐसा क्या करें कि छोटे बच्चों में धर्म, संस्कृति और के प्रति दायित्व की भावना मजबूत हो सके। उनके अंदर श्रद्धान जगाओ, धर्म संस्कृति की भावना अपने आप आएगी, है ना। उनको पाप से डर और श्रद्धान जगाएंगे तो होगा। हाँ, चलिए एक बार डॉक्टर साहब का, अनिल जी और प्रीति जी का जोरदार अभिनंदन कर दे। और ये अपने गुणायतन ट्रस्टी बसंत जी और संजय जी, इनका अभिनंदन कर रहे हैं। और मुकेश भाई भी शामिल हो जाए, मुकेश भी गुणायतन ट्रस्टी हैं। हाँ, प्रवक्ता। अगला। ओम। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए इनके लिए। और मैं आवाज दे रहा हूँ ब्रह्मचारिणी हेमा दीदी। ओम। गुरुवर के ओम। हाँ, वो अपने बहन जी आए, उससे दो बात मैं कहूँगा कि हाँ, बहुत सुंदर। बहुत दिन बाद इनकी वेटिंग कंफर्म हुई। आराम से देखो। एक बार इस परिवार के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। आज अपने बीच हृदय मोहन जी हैं। उम्र के इस पड़ाव में भी, शारीरिक क्षीणता के उपरांत भी हृदय मोहन जी साहब का जो उत्साह है, मैं देख रहा हूँ पिछले 4 दिनों से निरंतर आते रहे। मैं आशीर्वाद देना चाहता हूँ, दादा 100 साल तक आप ऐसे ही बने रहो और आपका उत्साह बना रहे। बंधुओं, यहाँ से अभी हम लोग प्रस्थान करेंगे और आज का रात्रि विश्राम, ये तो मध्य में धर्मनाथ जिनालय में आज ये मौका मिला है। जितने धर्मनाथ जिनालय से जुड़े हुए लोग हैं वो सामने आ जाए। वे लोग आज यहाँ की व्यवस्था देखकर मन बहुत प्रसन्न हुआ। 1.5 साल पहले यहाँ हमने प्रतिष्ठा कराई थी। आज मंदिर का वैभव देखकर मन आनंदित है। आप लोग ऐसे ही बनाए रखिए। और ये शंका समाधान मध्य प्रवास में आप लोगों को मिल गया है। कल का हृदय में आप लोगों को पूर्ण लाभ मिलेगा। आप समय पर पहुंचेंगे तो प्रवचन का भी लाभ प्राप्त होगा। बहन जी बात करें। परम पूज्य मुनिराज के चरणों में मेरी समस्त विभाव अर्थ द्रव्य व्यंजन पर्याय द्वारा नमोस्तु 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 इक्षामि इक्षामि इक्षामि। महर्षि, कृतज्ञता है पाठक परिवार की, वो LIC के पाठक जी, जिनकी श्रीमती छाया देवी पाठक, मुझे याद है वो दिन 4 जुलाई 2024 को आप उनके उस झोपड़ी में आपका चरण पड़े थे और आपने उनको आशीर्वाद दिया था। महर्षि, उन्होंने 1 माह पश्चात 5
जुलाई को उन्होंने संलेखना पूर्वक अपना अंतिम समाधि मरण किया। आपके आशीर्वाद से वो सदगति को प्राप्त हुई, इसके लिए हम पूरा पाठक परिवार आपके चरणों में नतमस्तक है। आपके इस उपकार से उपकृत है, बस यही मुझे आपका उपकार मानना था, बाकी कोई शंका नहीं है। बस नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु। आज के सत्र को यहीं पर विराम। महर्षि बस एक पूज्य जो अंकल हैं, हृदय मोहन अंकल, इनको आशीर्वाद दीजिए, इनका समाधि मरण हो। बहुत अच्छे से परिग्रह प्रमाण कर लिया है, बस इनका अच्छे से संलेखना हो बहुत गया। बहुत आशीर्वाद। अब हम आगे प्रस्थान कर रहे हैं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर।